हमने एक सॉइल किट बनाई सीता किट के नाम से। इस किट से जो फार्मर है अपने खेत में खुद ही सॉइल का पीएच निकाल सकता है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है उसका भी वो ज्ञान कर सकता है, नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितनी है, पोटाश कितनी है, जो हमारे मुख्य तत्व हैं एनपीके, उसकी भी भूमि में इसकी वजह से खेत के अंदर खड़े होके आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर वो पांचों टेस्ट कर सकता है। उसके लिए किसी लैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सबसे पहले ये किट डेवलप की, उसको पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर उसकी पीएच 6.5 और 7.5 के बीच में आएगी तो कैसे आएगी उसका भी हम, अगर उसकी 8 है, 9 है, 8.5 है तो कैसे पीछे आएगा और कैसे उसकी जो कॉस्ट कम होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि उसके जो खर्चे हैं खेती के ऊपर वो कैसे कम हो, उसके ऊपर एक विशेष ध्यान दिया गया है। तीसरा, फार्मर की जो इनकम है, उसका जो प्रोड्यूस है, उसको एक अच्छी मार्केट, उसको जो अच्छा प्राइस है वो कैसे मिलेगा, इसके लिए भी इस प्रेजेंटेशन में बताया गया है, जो कि हम फार्मर लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं। और तीसरा, जो कंज्यूमर है उसके लिए भी जो खाना है, जो आप वहाँ से सब्जी ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, दाल ले रहे हो, चावल ले रहे हो, क्या वो भी सेफ है खाने के लिए, उसमें भी टॉक्सिक तत्व तो नहीं है, इसका भी पूरा ध्यान दिया गया है। और दूसरा, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसको भी हम सुरक्षित मान के चल रहे हैं कि अगर आप इस पद्धति पे इस खेती करोगे तो आपके एक तो सॉइल हेल्थ, आपकी जो सेहत है, भूमि की उर्वरक शक्ति है, वो बरकरार रहेगी, जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। दूसरा, इसके जो कास्ट है, इसकी जो इसके ऊपर जो खर्चे होंगे वो भी कम रहेंगे। और दूसरा, जो फार्मर की इनकम है उसको बढ़ाएंगे। और तीसरा, जो फूड मिलेगा उसमें से जो ग्रेन मिलेंगे वो एक सेफ और हेल्दी होंगे। और हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पानी के अंदर लीच डाउन कर जाते हैं, ये खराब हो रहा है वातावरण, उसमें भी सुधार होगा। बेस्ड ऑन ट्रायल, जो हमने ट्रायल किए छोटे भी और बड़े भी, उससे हमने ये फाइंडिंग की। जैसे हमने ट्रायल किया वीट के ऊपर, जिसके ऊपर जो जर्मिनेशन सबसे अच्छी आई 91% वो आई हमारे वहाँ उस ट्रीटमेंट में, जिसके ऊपर हम इस पद्धति पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में गैप कल्टीवेशन में चल रहे थे, जबकि केमिकल वाले में उससे बहुत कम जर्मिनेशन रही, तकरीबन 80-85 के बीच में। इसके बाद बायोलॉजिकल कुकर बिट्स के अंदर जो बेल वाली सब्जियां अपने यहाँ काफ़ी लगती हैं, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, उसके ऊपर भी हमने इसके ट्रायल किए। इसके ऊपर भी हमें जो इसके परिणाम हैं वो बहुत अच्छे मिले। मैं आपको कंक्लूजन पे लेके जाना चाहता हूँ कि इन सब स्टडीज़ के बाद क्या हमने कंक्लूड किया, किस नतीजे पर पहुँचे। ये सभी जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जैसे ऑर्गेनिक मन्योर है, आपको डीएपी का विकल्प है, प्रोम, आपको जरूरत नहीं है डीएपी डालने, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। आपके पास जैविक खाद अगर नहीं है, गोबर कम है, मवेशी कम है, तो आप ये भी पतंजलि से ले सकते हैं। आपके पास जैविक सुभूमि एक और बड़ी अच्छी प्राकृतिक खाद है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जैविक क्रांति, अगर आप देखते हो कि फसल अभी पीली पड़ रही है, तो इसका भी उपयोग करके ये सभी के सभी जैविक प्रोडक्ट हैं जो भूमि का ऑर्गेनिक मैटर, भूमि की पीएच उसको सामान्य करेंगे और पौधे को रोगों से और कीटों से बचने की क्षमता जो है वो इनसे बढ़ती है, क्योंकि पौधे को 16 के 16 तत्व उपलब्ध होते हैं इन प्रोडक्ट से। इसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट बायो फर्टिलाइजर, जहाँ पर आप पानी से भी इनको दे सकते हो, नक्के पे आप डाल दो शीशी खोल के, उससे भी आप अपने खेत में
एक पॉपुलेशन जो है बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जीवाणुओं की, जो कि आपके मित्र जीवाणु है, उसको आप बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट हैं बीमारियों और कीटों की रोकथाम के लिए। उसके लिए भी आप देखोगे कि तकरीबन 8 प्रोडक्ट हैं। इससे आप किसी भी तरह की जो बीज से या भूमि से बात होती हैं बीमारियां, जैसे विल्ट है, फजेरियम विल्ट है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, अल्टरनेरिया है, पत्तों पे धब्बे आने वाली बीमारियां, जहाँ कीट भूमि से लेके टर्माइट है, वाइट ग्रब है, कंसुआ जिसको बोलते हैं, उनका भी उपचार आप इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से कर सकते हो। इसमें दोनों चीज़ें हैं। यदि आप प्योर ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आप उतने ही उत्पाद ले सकते हैं और केमिकल से कम मूल्य पर। ये ट्रायल हम लोग बड़े लेवल पर कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि धीरे धीरे यदि आप केमिकल को कम करना चाहते हैं तो केमिकल से कम मूल्य पर इन चीज़ों को जोड़ते हुए आप ज़्यादा उत्पाद पैदा कर सकते हैं। तो पहला हमारा लक्ष्य रहता है कि कम लागत और बढ़िया खेती। तो कम लागत लाने के लिए ज़्यादा केमिकल डालने से लागत कम नहीं होता है, केमिकल कम डाल करके भी हम ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। तो हम पहले ये काम को करवाते हैं। उसके बाद में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि पतंजलि वाले ही क्यों, कि बहुत सारे लोग तो दूसरे भी बना रहे हैं ये जो ऑर्गेनिक के ऊपर। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पतंजलि ने पहली बार ये प्रयास किया, हम लोगों के हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी अनुसंधान करने के बाद में, जो FCO का गाइडलाइन है उसके अनुसार, जो मानक के अनुसार जितनी भी जो उसके अंदर कंपाउंड चाहिए थे उससे ज़्यादा, उससे अतिरिक्त भी हमारे खाद के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर उपलब्ध हैं। ये बड़ी बात है। और पहली बार हमने ये प्रयास किया कि खाद के अंदर भी हम लोगों ने बायो कल्चर भी डाल दिया, उसके अंदर मिनरल भी डाल दिया। और आपने सुना होगा अभी एक नई टेक्नोलॉजी जिसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो नैनो कंपाउंड्स भी हमने खाद के अंदर डाल दिया। इस तरह से बहुत सारी तरह की चीज़ों को मिला करके खाद बनाया। और वो खाद का मूल्य भी बाजार से कम है, पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसके अंदर नैनो कंपाउंड्स भी हैं, उसके अंदर मिनरल्स भी हैं, उसके अंदर बायो कल्चर भी है, उसके साथ में कंपोस्ट तो वो ही है। तो ये बड़ी बात थी जो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है। मैं एक बात और बीच में कह दूं, क्योंकि आप सब लोग फार्मर हैं, किसान परिवारों से आप जुड़े हुए हैं, सभी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो PBRI संस्था है उससे जो खाद से संदर्भ में, बायो कंपोस्ट के संदर्भ में जानकारी चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि वहाँ हमारे साइंटिस्ट आकर के आपको प्रेजेंटेशन दे, वहाँ जा कर के आपको बताएं, आप संपर्क कर लीजिएगा और वो सारी व्यवस्थाएं हम कर देंगे। और उसके बाद में जिस तरह से जिन संस्थाओं को आप जुड़ना चाहेंगे तो वो खाद वाला प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। माननीय हमारे सचिव साहब जो पूरे ऊर्जा से लगे हुए हैं, आपकी चिंता सहकारी संस्थाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि सहकारी को कैसे मैं स्वावलंबन के शिखर पर पहुंचाऊं। ऐसे माननीय सचिव साहब को मैं बहुत हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और आपके उद्बोधन के लिए मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूं। आज हमारे सहकारिता विभाग के लिए एक नया शुभ शुरुआत है। मित्रों, अब आज हम एक छोटी शुरुआत कर रहे हैं। विगत 8-9 महीनों में हमने कुछ पायलट चलाई, उसमें कुछ अच्छा ही हुआ, कुछ कमियां नजर आई। उन कमियों को दूर करते हुए अब हम एक नया जो है व्यवस्था बना दी, जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज आप सब लोगों में बहुत सारे लोग इसकी जो है हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। तो इसके तहत अब हमारा लगभग 300 समितियां तैयार है और 300 समितियां, इन 3 मंडलों के 150 समितियां और लखनऊ मंडल के, बरेली मंडल के, आगरा मंडल के 150 और समितियां, 300 समितियां हमारे 2 महीने में जुट जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे प्रथम चरण में ये 600 समितियां जुट जाएंगे। फिर हम अगले 6 महीनों में 600 और समितियां जोड़ देंगे। तो इस प्रकार मेरा योजना ये है कि आगे 1.5 वर्षों में हम लगभग 3,500 समितियों को इस कार्य में लगाना चाहता हूं।
और इससे जो लाभ है, अवसर है, अभी आचार्य जी ने आपको बता दिया। और हमने एक योजना अपने दिमाग में सोच रखा है, उसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे आचार्य जी ने हमारे पहले मुलाकात में कहा कि भाई साहब हम 5,000 करोड़ की बिजनेस कर सकते हैं, आपके समितियों के साथ संभव है। और मैंने सोचा, एक्सरसाइज किया, और हमें लगता है 5,000 नहीं तो सही, लेकिन कम से कम हम 3,500 करोड़ की बिजनेस अपने समितियों की माध्यम से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है, बस हमको आपको मिलके लग के इसको सुचारू रूप से अंकित भाव से चलाने की बात है। ये 3,500 फिगर मैं इसलिए अराइव किया हूँ कि पतंजलि लिमिटेड जो है आज की तिथि में लगभग 11,500 करोड़ की लागत की वस्तुओं का वितरण इस देश के हित में कर रहा है। और जिस तेजी से आपकी वृद्धि हो रही है, मेरे विचार से आप 2 वर्षों में 20,000 करोड़ की आंकड़े आराम से टच कर लेंगे। अभी आपको डिटेल में बताया गया कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बहुत उन्नत किस्म के आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के काम में लगे हैं। मैंने भी जो परिशिष्ट मुझे दिया गया उसमें मैंने देखा जो अन्य सप्लायर्स है जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके द्वारा दी जा रही फर्टिलाइजर के मुकाबले पतंजलि लिमिटेड से दिए जा रहे जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसकी गुण जो है बहुत अच्छी है। निर्धारित मात्रा से जो एफसीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो जो निर्धारित किया उससे कहीं 2 गुना कहीं 1.5 गुना अधिक मात्रा में जो जीवाणु उसमें पाए गए हैं। तो इसलिए एक अच्छा मौका है। और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से मैं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मुखिया आदरणीय बालकृष्ण जी को पुनः कोटिशा धन्यवाद देते हुए और हमें इस योजना को प्रारंभ करने में हर प्रकार का जो है मदद और आशीर्वाद देने के लिए अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों से इस योजना का सफल बनने का अपेक्षा करते हुए और आपकी सफलता का जो है शुभकामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव साहब। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी आप बैठे हुए हैं ना सामने, आप सब इतिहास पुरुष बनेंगे। जब इतिहास बन रहा होता है बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, बनने के बाद में लगता है कि उस जमाने में तो हम भी थे। तो यह जो अभियान है, क्योंकि ये एक नई चीज थोड़ी सी है, लीक से हट करके है, यदि हम नए में नहीं जाएंगे तो सृजन कैसे करेंगे। तो हमें विश्वास है, आप लोगों की जज्बा को मैंने देखा है कि थोड़ी सी पीछे मॉडल में 1-2 बार थोड़ी बड़ी कमियां रह गई, जैसे तिवारी जी ने बताया, सब कुछ रहा, क्योंकि हम ही नहीं आप भी लगे रहे हमारे साथ साथ। तो हम साथ साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ आप और हमारा नहीं है, हमारा लक्ष्य आप और हमारे साथ में जुड़े हुए जो लाखों लाखों भाई बहन हैं वो सब हमारे लिए हैं। तो अब ये एक शुरुआत हो जाएगी। और मैं ये मानता हूँ, मैं सोच रहा था, मैं अभी माननीय सचिव साहब को थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अभी तो हमारे पास शुरुआत में जो अभी आपकी समितियाँ आई हैं, 271 समितियाँ यहाँ पर अभी आई हैं। तो उन समितियों से मेरा निवेदन ये भी है कि अगली बार, हालांकि माननीय सचिव साहब ने 6 महीने का आपको समय दिया, उससे पहले हम एक बार मिलें और माननीय मंत्री जी को भी फिर हम आग्रह करके बुलाएं, और जो समितियां बहुत अच्छा अद्भुत जिनकी कार्यशैली होगी, जिनके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, उनको कुछ बेहतरीन पुरस्कार, उनको सम्मानित माननीय मंत्री जी यहाँ से करेंगे और उसकी राशि वो हम देंगे। 5 समितियों को विशेष सम्मानित किया जाएगा। और बाकी चीज़ के लिए आप ये मान करके चलिए, ये कार्य ये ना आपका काम है ना मेरा काम है, ये हम सब का कार्य है।
बस ये मानेंगे सहकारिता का मतलब ये होता है समभाव से, सहयोग से समाज की समृद्धि, गांव की समृद्धि। तो उसके लिए आप सभी लोग लगे हैं और जैसे माननीय सचिव साहब ने कहा कि बड़ा लक्ष्य है। हमारे जो एक्टिव जिले सहकारी के लिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है कुछ ज़्यादा एक्टिव है, तो ये तो पूरा इतना टारगेट तो आप इसी साल करके दिखा सकते हो जितना इन्होंने बताई है। तो मैं चाहता हूं कि हम एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें और गांव की समृद्धि के लिए, किसानों के लिए हम बड़ा अभियान करें। तो मैं अब हमारे बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय, बहुत जो सरल हैं, विनम्र हैं, सहज हैं और जो किसान खेत खलिहान से जुड़े हुए हैं और आप सबकी समृद्धि के लिए अहरनिश जो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, और विभाग भी ऐसा आपको मिल गया सहकारिता का, तो उसके माध्यम से आप सृजन के महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे माननीय, नाम भी आपका अद्भुत है, आप बिहारी के मुकुट हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का मुकुट जो हो तो वो तो अद्भुत होता ही है। तो माननीय मुकुट बिहारी जी को मैं, मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आप पूरे जोरदार करतल ध्वनि से एक बार माननीय मंत्री जी का आप स्वागत करें कि आपकी ओजस्वी वाणी से, आपके सहयोग से, आपकी ऊर्जा से सहकारिता पुनः एक भव्य और दिव्य स्वरूप में पहुंचे। उत्तर प्रदेश की सहकारिता को एक पूरे देश के लोग एक मॉडल सहकारी संस्थान के रूप में देखें, ये आपकी और हमारी इच्छा है। इसके लिए आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। इस पावन परिसर को प्रणाम, इस पावन भूमि को प्रणाम। हरिद्वार हमेशा पूज्य और हम सबकी आस्था का केंद्र, और उसमें पतंजलि भी अपने हिसाब से योगदान श्रेष्ठता में भी, ज्येष्ठता में भी और आध्यात्मिक जगत में भी अपने को स्थापित करने में पूर्णतः सफल और अग्रिम पंक्ति में खड़े उस पतंजलि योग धाम को प्रणाम। आज तो हमारी उपस्थिति केवल दर्शन करने के लिए, सुनने और समझने के लिए है। अनुबंध तो हो रहा है समितियों से और पतंजलि से। अनुबंध में हमारा योगदान केवल दर्शक की भूमिका का है, किंतु अब तक जितना सब लोगों ने परिश्रम किया है, निकाला है, उसके नाते मैं ये कह सकता हूं कि आज जो भी अनुबंध हो रहा होगा यह परिणामदायक होगा। मित्रों, ये संयोग है, पतंजलि का भी जो लक्ष्य है वो सुनिश्चित है, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के सारे उसको उजागर करके श्रेष्ठता के उस बिंदु पर पहुंचाना है जहां से ये विश्ववंद्य भारत विश्ववंद्य था, विश्वबंद है और विश्वबंद रहे। इसके लिए जितना भी योगदान हो सकता है वह सब योगदान करने के लिए पतंजलि अग्रसर है और पतंजलि लगातार लगा है। हम ग्रामीण परिवेश में कहां कहां गांव में खड़े हुए व्यक्ति के साथ हम खड़े हो जाएं। सामान्य रूप से जब सहकारिता विभाग का उद्भव हुआ उस समय भी चिंतन हुआ था कि किसान को बहुत सारी चीजों से निकाल कर हम किसान को यहां लाकर खड़ा करें कि किसान को अनुभव हो कि हम उसके उपयोगी हैं, हम उसके सहयोगी हैं, हम उसकी हर आवश्यकता पर खड़े हैं। यह बात निकल कर आनी चाहिए। किसान की सामान्य उपयोगिता जो होती है वो होती है उसका खेत खलिहान। जिस समय वो खेत खलिहान का काम कर रहा हो उस समय उसको उसके लिए जो उपयोगी हो, खाद है, बीज है, अन्य इस प्रकार के जो हैं वो मिले, और जब उसका उत्पाद तैयार हो जाए तो उस उत्पाद को अच्छी मार्केट मिल जाए। सहयोग से ये दोनों काम सहकारिता विभाग कर रहा है। आज हमारे पास सहकारिता विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश में 7,479 इतनी हमारी साधन सहकारी समितियां, इतने भुजाएं हैं और वहां से हम काम करते हैं। आज उनमें से तमाम ऐसी हैं जो विकलांग हो गई हैं, जो काम पूरा नहीं कर पा रही हैं। हमारे काम का भी ये है कि हम केवल ये दो काम करते करते केवल खाद बेचना, बीज बेचना, गेहूं धान या उत्पाद खरीदना इतने तक सीमित हो गए। परिणाम क्या है,
हम जिनके सामने बैठे हैं, हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, ये तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये बहुत अच्छी समितियों के लोग हैं, बहुत ही भली प्रकार से सबका इतना आय होता है, इतना संसाधन है इनके पास, इतना पराक्रम है कि अपने भर का ये कमा लेते हैं। लेकिन बाकी तमाम ऐसी समितियां हैं जिनकी यह गति है कि वो अपनी तनख्वाह भी उनकी नहीं निकलती है, जो उनको अंश चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। और इसलिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। वो अभियान चलाया था कि हर एआर हमारा और बाकी तो सारे अधिकारियों को कहा गया था इतनी समितियां गोद लीजिए, इन समितियों को इन 3 कामों के अलावा भी काम दीजिए। काम भी बताए गए थे, ये काम कर सकते, ये काम कर सकते, ये काम कर सकते। उनमें से कई लोगों ने उसका प्रयोग किया और उसके पीछे अभिप्राय ये था कि हम किसान उपयोगी जो भी काम हो सकता है सब हमारे पास से हो। कल को हमारी समितियों से जुड़े हुए लोगों को लगे कि हम वह व्यक्तित्व हैं, हमारी ये वो यूनिट है जिस यूनिट पर आने के बाद उसको आवश्यकता यह होना हो कि कहीं दूसरी जगह जाए, वो हमारे पास ही आए। और आज सौभाग्य है कि हम एक इस प्रकार से हाथ के रूप में खड़े हैं, तो जिनके पास बहुत बड़ा उत्पाद है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, जो इस दिशा में काफी आगे हैं, उनके सानिध्य से काम उनके पास है, काम करने वाले हम हैं। दोनों का अच्छा सायुज्य है और ये दोनों यदि अच्छे ढंग से काम करेंगे तो हमारा विश्वास है कि भारतीयता के साथ, आदमीयता के साथ गांव का किसान एक बार कहेगा कि यही हमारा है, सब कुछ जुड़ेगा। कई योजनाएं हैं जिन योजनाओं के बारे में आदरणीय आचार्य जी ने बताई है, आदरणीय प्रमुख सचिव ने बताई है, आदरणीय तिवारी जी ने बताई है। और आज मैं कह सकता हूं उन सारे पहलुओं पर बड़ी गंभीरता पूर्वक विचार करके आदरणीय आचार्य जी की उदारता भी उसमें जुड़ी रही और उस सब के कारण आज जो प्लान बना है, आज जिसे हम पर साइन करेंगे, वह निश्चित रूप से इन सारी बाधाओं को दूर करने वाला होगा, आगे और करने वाला हो। आने वाले दिनों में हमारा ये प्रयास यदि सिद्ध हुआ तो हम 3000 नहीं, 7, 4, 7, 9 सब हमारी जुड़ेंगी और सबको हम जोड़ कर लाके दिखाएंगे कि लाभ की उस पर खड़े हो। केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमारे लखनऊ के बगल में एक जिला है बाराबंकी, एक छोटा सा किसान, आप सब जानते हैं, रामशरण वर्मा, 5 बीघे का काश्तकार, MSc AG नहीं किया है, साधारण ग्रेजुएट है, खेती में मन लगा उसका, और आज अंतरराष्ट्रीय जगत के वैज्ञानिक उसको देखने आते हैं। भारत के बहुत सारे, कई बार राष्ट्रपति जी का पुरस्कार, सबके पुरस्कार मिले हैं। आज उसके पास पास पड़ोस के 50 लोगों ने अपनी जमीन उसको देके रखी है। आज 300 एकड़ में वो खेती कर रहा है, केले का, अन्य सारे उसका। आज वो नमूना है प्रयास का, आज वो नमूना है हम कैसे सफल हों इसका प्रतीक के रूप में। हमको जुड़ना है, हमको ये मन में भाव लेना है कि हमारे हाथ और यहां का परिश्रम, जो इनके उत्पाद है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, जब तक भारत का गांव नहीं उठेगा तब तक भारत चमकेगा नहीं। हमारे मन में जो कल्पना है सुखी भारत देने की, और सुखी भारत की कल्पना का ये संयोग है, दोनों चीजें जुड़ जाएं। आपके उत्पाद को वहां तक हम पहुंचाएं और आपका उत्पाद जो हमारे उपयोगी है, जो गांव के लिए उपयोगी है, उन सारे उत्पादों को जो गांव में लोगों तक पहुंचा लें, पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचा लें, तो सुखी भारत की कल्पना में एक कदम हम और आगे बढ़ चलेंगे। और आप मानकर चलें, भारत दुनिया का नंबर 1 रहा है, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। लेकिन तब जब आप अपने मन में एक कल्पना लेकर रहेंगे कि गांव गरीब किसान उठे, गांव जगे किसान जगे, जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक सुखी भारत की कल्पना पूरी नहीं होगी। आज दुनिया में हम सुखी भारत की दुनिया में नंबर 1 सुखी देश नहीं गिने जाते। अभी हमारा स्थान 6ठा है और हमको नंबर 1 आना चाहिए। नंबर 1 तभी आएंगे जब हमारा गांव जग जाएगा। गांव को जगाने वाले आप और गांव को जगाने के लिए सहयोग करने वाली ये आदरणीय आचार्य जी की प्रेरणा, इन सब को जोड़कर हम इसको आगे बढ़ेंगे। इसी आश्वासन के साथ मैं फिर पुनः अभिवादन करता हूं और एक बार भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
आपकी ओजस्वी वाणी से हम सब ऊर्जावान हो गए और अब एक सामान्य प्रक्रिया है, परिपाटी है, जो आप सभी लोग अभी आए हैं। आज एमओयू हुआ है, तो इसको हस्तांतरित करने के लिए थोड़ा, तो जो हमारे मंडल के प्रमुख, 3 हमारे मंडल प्रमुख हैं, सहारनपुर मंडल, मेरठ, मुरादाबाद, क्योंकि 3 मंडल के लिए वो किया गया था। और माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं और हमारे सब माननीय प्रमुख सचिव साहब यहाँ पर हैं। तो सब लोग एक बार इधर आप लोग आ जाएंगे और मैं भी एक अपना हाथ में ले लेता हूँ पतंजलि की तरफ से, और एक माननीय मंत्री जी, ये हस्तांतरण का कार्यक्रम, एमओयू हस्तांतरण। एक बार आपने ने जोरदार ताली बजवा लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि इतना बड़ा एमओयू भी ये एक उदाहरण है कि आज हम तो ट्रायल में हम 300 हैं, तो ये तो ट्रेलर है। एक्चुअल पिक्चर में तो जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा 7,500 लोग होंगे। बहुत शुभकामनाएं। सहारनपुर जनपद ने अभी तक बाजी मारी है। सहारनपुर जनपद में जो है इन्होंने 3,775 सदस्य बना चुके हैं। मुजफ्फरनगर में 1,800, शामली में 800, इस तरह से सहारनपुर मंडल ने 6,375 इन्होंने सदस्य बनाए। मेरठ मंडल में, मेरठ जिले में 1,800, बुलंदशहर में 2,100 और बागपत में 762, गाजियाबाद में 227, गौतम बुद्ध नगर में 260, हापुड़ में 500 आप लोगों ने सदस्य बनाए हैं। मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में 96, संभल में 254, अमरोहा में 560, रामपुर में 1676 और बिजनौर में 1680। इस तरह से आपकी संख्या अभी थोड़ी सी हुई है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें करने में आपको भी आनंद तब आएगा, आपकी सहकारी संस्था भी तब मजबूत होगी। और दूसरी बात यह भी है कि माननीय मंत्री जी से या सहकारी सभी हमारे माननीय प्रमुख सचिव जी यहाँ पर बैठे हैं, तो आपके और सहयोग करने के लिए, आपके और व्यवस्था के लिए, तो हम भी ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा हम आग्रह कर पाएंगे जो बढ़िया आप करेंगे। और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छा करके इसको एक उदाहरण के रूप, ये उदाहरण बनेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि ये शुरुआत है एक जुड़ने का, एक माध्यम है। हम जुड़ने के बाद में बहुत सारी गतिविधियों को हम करने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरी पुनः बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारे जो हमारे मंडल के प्रभारी हैं या जितने भी आप सचिवगण हैं, हमारे जितने भी सब रजिस्ट्रार हैं, जितने दूसरे अतिथिगण हैं, आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और आप सबका मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक स्वागत और वंदन अभिनंदन भी करता हूं। यदि किसी का कोई भी किसी भी तरह से प्रश्न हो, हमारी तरफ से पूरी टीम, अभी मैं ये व्यवस्था कर दूंगा, सबके नाम हमारे पास आ जाएंगे। हमारे यहाँ से भी आपके मेंबर बनाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए मैं पूरी टीम को लगा दूंगा, जिससे कि आपको कोई कठिनाई ना हो। कई बार क्या होता है कि समझाने के लिए भी आपको थोड़ा सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। वो सब सहयोग हम करेंगे, जिससे कि ये हमारा जो महान लक्ष्य है वो जल्दी पूरा हो जाए। तो अब इतना ही कहता हूँ, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम।